स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 120 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए और STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया हुआ है और कारण आर दिया हुआ है। कथन ए कह रहा है, श्रव्य सामग्री प्रसार विधि को प्रभावित बनाती है। ये बात ठीक है, क्योंकि श्रव्य सामग्री जो है प्रसार विधि को प्रभावित बनाती है। कारण देखेंगे, श्रव्य सामग्री श्रोताओं का साधन केंद्रित कर लेती है। ये बात गलत है। अधोलिखित कोड में से सही उत्तर बताना कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा ए कथन जो है ये सत्य है, परंतु आर कथन जो है असत्य है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य सामग्री वह शिक्षण साधन है जो केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेप आदि। श्रव्य सामग्री प्रसार विधि को प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, साविवाद या सिंपोजियम प्रसार विधि है जो निम्न में से सम्मिलित है। तो इसमें से बताना है सिंपोजियम प्रसार विधि है और निम्न में से सम्मिलित कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा समूह या दलीय पहुंच। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समूह वार्ता के प्रकार होते हैं, जैसे सिंपोजियम, पैनल, फोरम। ये सब क्या है, सामूहिक वार्ता के प्रकार हैं। सिंपोजियम एक संपर्क विधि है जिसमें भाषण एक ही विषय पर तक ही सीमित रहता है। विषय को वक्ताओं की संख्या के अनुसार विभिन्न पहलुओं में बांट दिया जाता है। वक्ताओं की संख्या 2 या 5 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इटावा उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास परियोजना किसने आरंभ की थी। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, इटावा में सामुदायिक जो विकास परियोजना है ये आरंभ की गई थी दोस्तों अल्बर्ट मेयर के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट मेयर द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आदर्श ग्राम योजना पूछे 1903 में सर डैनियल हैमिल्टन के द्वारा। श्री निकेतन पूछे, जिसे शांति निकेतन कह सकते हैं, 1908 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। सेवाग्राम पूछे वर्धा के अंदर 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा। फिरका विकास आंदोलन पूछे 1946 से लेकर 47 के अंदर चला था मद्रास सरकार द्वारा। इटावा पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में 1947-48 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा। एक पूछा जाता है एग्जाम में, सर्वोदय योजना 1948-50 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा। ये सब आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, कौन संप्रेषण प्रक्रिया का अवयव नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। तो यहाँ पर संप्रेषण भी है, संदेश भी है, ग्राही भी है, लेकिन यहाँ पर परामर्शदाता ये नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्रामीण निर्णय लेने हेतु कौन सा सर्वोत्तम नेतृत्व गुण है। इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिभागी जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कृषि प्रणाली के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम प्रतिभागी ग्रामीण मूल्यांकन पद्धति कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रांजैक्ट चौक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर।
7 नंबर क्वेश्चन करा है प्रक्षेत्र प्रबंध का अनंत उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य जो होगा दोस्तों वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेत्र प्रबंध के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि किसान अपने सभी साधनों का संयोग किस स्तर पर करें और उसका अनुपात क्या रखा जाए ताकि अधिकतम आय न्यूनतम लागत पर प्राप्त की जा सके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 26%। ये पुराना डाटा है, इसके अनुसार 26%, लेकिन 2022 और 23 के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 18.3% आपको याद रखेंगे 2022-23 के अनुसार, ठीक है, 18.3%। अगर 2019-20 के अनुसार पूछे तो आपका 19% याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम नार्म के नाम से जानते हैं, NAARM, नार्म के नाम से जानते हैं इसको। इसका पूरा नाम होता है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है। और ये कहाँ पर, हैदराबाद में। स्थापना कब हुई थी इसको भी आपको याद होना चाहिए। स्थापना 1976 में इसकी स्थापना हुई थी नार्म की। एक पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, NBPGR, ये रिसर्च सेंटर पूछा जाता है। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर है, ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ठीक है। एक पूछा जाता है NBFGR, ये पूछा जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, कहाँ पर है, ये लखनऊ के अंदर स्थित है। लखनऊ की इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। एक एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि NBRI ये कहाँ पर स्थित है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ के अंदर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है। तो ये जो सफलता है दोस्तों ये लाभार्थियों की प्रतियोगिता पर आधारित है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाभार्थियों की प्रतियोगिता पर आधारित है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है आलू की निम्न किस्म विलंबता श्रृंखला बीमारी के लिए अवरोधी है। तो ब्लाइट डिजीज, लेट ब्लाइट डिजीज के प्रति बताना है कौन सी अवरोधी किस्म है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है पोटैटो वैरायटी रेसिस्टेंट टू लेट ब्लाइट डिजीज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुफरी बासा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सरसों में जिप्सम किसकी आपूर्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो सब लोग जानते हैं सल्फर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गंधक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गंधक यानी कि सल्फर। जिप्सम में 20% सल्फर और 29% कैल्शियम पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 20% सल्फर और 29% कैल्शियम पाया जाता है। सरसों की फसल में जिप्सम का उपयोग सल्फर की आपूर्ति के लिए की जाती है क्योंकि तिलहनी फसलों में सल्फर तेल की मात्रा 4 से लेकर 9% बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन करा है दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा, दलहनी फसलों के बारे में पूछ रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
और धान में अगर पूछे तो नीलहरी सेवाल हो गया, एजोला हो गया, एनाबीना हो गया, ठीक है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाजर प्रमुख स्रोत है। तो गाजर जो है ये कैरोटीन का स्रोत है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो कैरोटीन पाया जाता है यानी कि विटामिन ए पाया जाता है गाजर के अंदर, ये 3150 IU इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3150 इंटरनेशनल IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाया जाता है गाजर के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आइसोप्रोटेरॉन है एक। तो आइसोप्रोटेरॉन क्या है? एक खरपतवारनाशी है, हर्बिसाइड है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका प्रयोग हम गेहूं की फसल में करते हैं, फ्लेरिस माइनर के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और पहली सिंचाई के साथ दिया जाता है। अब इसके स्थान पर क्या देते हैं? सल्फोसल्फ्यूरॉन खरपतवारनाशी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी तने वाली सब्जी है? तो तने वाली सब्जी बताना इसमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गांठ गोभी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बल्ब वाली पूछे लहसुन प्याज, राइजोम वाली हल्दी अदरक, कंद वाली आलू, ठीक है, जड़ वाली गाजर मूली सलजम चुकंदर, ठीक है, ये सब आ जाएगी जड़ वाली। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी पौधों का कौन सा भाग पौधे रोपण में इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि ऊपरी भूस्थारी रनर के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी का जो रोपण किया जाता है वो रनर्स के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सेब का कौन सा मूलवृंत सबसे बौना है? सबसे बौना मूलवृंत पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि यम 27। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। नाशपाती में फायर ब्लाइट के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, एर्वेनिया एमाइलोवोरा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एर्वेनिया एमाइलोवोरा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें आम की सिंधु प्रजाति के विकसित होने में जिम्मेदार है? तो निम्नलिखित में से किसने आम की सिंध प्रजाति के विकसित होने में हिस्सेदारी की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो। अल्फांसो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिंधु एक प्रकार की कैसी वैरायटी है? सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। तो सीडलेस वैरायटी है, तो इसका क्रॉस जो है किसके किसके बीच में हुआ है, ये भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो रत्ना आपको याद रखना है, रत्ना क्रॉस अल्फांसो। रत्ना क्रॉस अल्फांसो के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है सिंधु वैरायटी, जो कि एक प्रकार की बीज रहित वैरायटी है, सीडलेस वैरायटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं? तो केले के ऊपरी तने को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। राइजोम कहा जाता है, सकर कहते हैं, या स्यूडोस्टेम कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कोट स्तंभ या सूडोस्टेम कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूडोस्टेम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस वर्ष पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 1955 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 3 मई 1955। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में 3 मई को पास हुआ था, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण बताना है, क्या कारण है। तो बोरान की कमी के कारण ब्राउनिंग हो जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अर्का अनुपमा बताना है एक किसकी प्रजाति है। तो अर्का अनुपमा जो है दोस्तों ये पालक की प्रजाति है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो IIHR बेंगलोर से निकाली गई संकर किस्म है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि 70 से 80 दिन के अंदर 4 कटाई दे देती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद नूतन किसकी एक प्रजाति है। तो आज़ाद नूतन जो प्रजाति है दोस्तों ये लौकी की प्रजाति है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबी लौकी होती है। ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से विकसित की गई है। इसके साथ साथ और भी किस्में हैं जो कि कानपुर से निकाली गई हैं, जैसे आज़ाद हरित हो गई, आज़ाद शंकर वन है, CSA। ठीक है, तो ये सब किस्में जो है कानपुर से निकाली गई हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मैलिक हाइड्राजाइड रसायन का छिड़काव किस फसल के लिए भंडारण में जमाव से बचाने में सहायक होता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मैलिक हाइड्राजाइड रसायन का छिड़काव किस फसल के लिए भंडारण में जमाव से बचाव के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि प्याज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। MH40 का प्रयोग किया जाता है मैलिक हाइड्राजाइड का, जो कि उसके अंकुरण को रोकता है। ठीक है, और कभी कभी इसका कितने % ppm में छिड़काव किया जाता है तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो 2500 ppm आपको याद रखना है कि दर से छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो इसका वानस्पतिक नाम पूछा है फेजियोलस वाल्गेरिस होता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फेजियोलस वाल्गेरिस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मटर में चूर्णित आसिता रोग का कारण बताना है। मटर में चूर्णित आसिता रोग, जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है, तो इसका कारण बताना किसके कारण होता है, किस कवक के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, एरिया साइफी पोलिगोनी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है ग्रेनुलेशन किस फल का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये आपको बताना है। तो ग्रेनुलेशन एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है दोस्तों ये नींबू का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये नींबू के अंदर, मौसमी के अंदर, ठीक है, नींबू वर्गीय फलों में अधिकतर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कॉल क्रॉप की श्रेणी में है, कौन सी कॉल क्रॉप की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांठ गोभी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, गांठ गोभी, ब्रुसेल्स स्प्राउट, केल, ब्रोकोली, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कॉल क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो आंवला के अंदर पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इससे भी अधिक पूछे तो बर्बनडेस चेरी के अंदर इससे भी अधिक पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है पके हुए आम के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, और सेब के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है। तो सर्वाधिक विटामिन ए जो है दोस्तों ये पके हुए आम के अंदर देखने को मिलता है।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना पाया जाता है तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद आता है गाजर का नंबर, गाजर के अंदर 3150 इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद आता है पका हुआ पपीता 2020 इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद आता है पका हुआ टमाटर 525 इंटरनेशनल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत है, फिर ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर टर्की। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन करा है विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये भी चीन ही है, सब्जी और फल दोनों में चीन का प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। 35 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है दोस्तों, पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है आलू का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्याज में तीखापन होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछे लहसुन में गंध किसके कारण आती है तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण। खीरे में कड़वापन किसके कारण आता है तो कुकुरबिटेसीन के कारण। मिर्च में तीखापन या चटपटाहट किसके कारण? कैप्सेसीन के कारण। हल्दी में पीला रंग किसके कारण? कुरकुमीन के कारण। करेले में कड़वाहट किसके कारण? तो मोमार्डिकोसीन के कारण। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आम के अंदर देखने को मिलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के जनक के रूप में किसको माना जाता है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। वैज्ञानिक वर्गीकरण के जनक के रूप में किसको माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वीडन के डॉक्टर कार्ल वान लीने को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है? तो कैल्शियम की मात्रा किसके अंदर देखने को मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि मेथी के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेथी के अंदर इससे ज़्यादा चौलाई के अंदर देखने को मिलता है, उससे चौलाई से भी ज़्यादा सबसे करी की पत्ती जो होती है इसके अंदर देखने को मिलता है। करी की पत्ती के अंदर 813 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में मिलता है। चौलाई के अंदर 395 मिलीग्राम 100 ग्राम में मिलता है और मेथी की पत्तियों में 360 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में और मूली की पत्तियों में 295 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस फल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मार्मलेड जो बनाया जाता है दोस्तों, ये नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि मार्मलेड जो है ये नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है और जेली जो बनाया जाता है ये कच्चा सेब, अमरूद, करौंदा, नारंगी, बेल, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है जिसके अंदर पैक्टिन की मात्रा हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन कह रहा है अनिषेक फलन बहुतायत में किसमें होता है? यानी कि पार्थेनोकार्पी पूछ रहा है, बहुतायत में किसमें होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केला के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केले के अंदर नेचुरल पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फलों को पकाने वाला पादप वृद्धि नियामक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इथिलीन गैस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
इथिलीन गैस जो है फलों को पकाने वाला पादवृद्धि नियामक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए उपयुक्त है। तो पेठा बनाने के लिए आंवला की जो किस्म है दोस्तों ये हो जाएगी यहाँ पर नरेंद्र आंवला 9। ठीक है, नरेंद्र आंवला 9, यहाँ पर 9 है, 9 है, ये आपको याद रखना है। नरेंद्र आंवला 9 जो है ये पेठा इससे बनाया जा सकता है। सबसे अच्छी पेठा बनाने के लिए किस्म मानी गई है। ये अयोध्या से निकाली गई किस्म है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे कैंडी बनाने के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है तो बनारसी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है। प्रतियोगी बाजार पूछ रहा है तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण बाजार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। मूल्य सिद्धांत भाग होता है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मूल्य सिद्धांत भाग होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन लागत को किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की वृद्धि के साथ क्या होता है ये आपको बताना है दोस्तों। घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या शुरू में बढ़ेगा और बाद में घटेगा। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद फिर इसके चारों ऑप्शन दिखा देते हैं। औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की वृद्धि के साथ क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घटती जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। औसत उत्पादन लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की वृद्धि के साथ घटती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुद्रास्फीति का कारण क्या है। तो इसका कारण है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समर्थन मूल्य पूछ रहा है क्या है, तो वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो, उसी को हम समर्थन मूल्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न कोटि की वस्तुएं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निम्न कोटि की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। y बराबर एफ ए प्लस ए, y बराबर एफ ए प्लस बी एक्स संबोधन करता है। तो ये जो संबोधन करता है दोस्तों एक उत्पादन फलन का ये संबोधन करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक उत्पादन फलन का संबोधन करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंधी गुड़ाई संतुप्त की जाती है। बताना है ब्लाइंड होइंग किससे संबंधित है, कौन से क्रॉप से। तो राइट आंसर हो जाएगा ये गन्ना से संबंधित है अंधी गुड़ाई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंकुरण से पहले की जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, अंधी गुड़ाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। गेहूं के अंकुरण क्वेश्चन देखेंगे गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसको भ्रूणाग्र चोर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको
कोलियोपिटल के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोलियोपिटल, कोलियोपिटल के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है धान के खेत में पंख भंजन यानी कि पडलिंग की जाती है। पडलिंग की जाती है, किस लिए करते हैं पडलिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा पानी के रिसाव को कम करने के लिए पडलिंग की क्रिया की जाती है धान के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर की खेती के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सी क्रॉप है? तो कपास हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बीटी कपास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दलहनी फसल जिसमें प्राय मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता, तो कौन सी क्रॉप है? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंच बीन, जिसको हम राजमा के नाम से जानते हैं, इसके अंदर नहीं होता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजमा में जड़ ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, तो कहाँ पर दिखाई देते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं निचली पत्तियां, मध्य वाली पत्तियां या ऊपर की पत्तियां या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा निचली पत्तियों में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा निचली पत्तियों में। पुरानी पत्तियों की बात करें तो पुरानी पत्तियों के अंदर आपको एक चीज़ याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम और एमओ मोलिब्डेनम, इतने जितने पोषक तत्व हैं ये पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, पुरानी पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई देंगे। और नई पत्तियों पर आपको याद रखना सल्फर हो गया, Fe हो गया, Mn हो गया, Cu हो गया, इसके नई पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करें Zn जो है ये मध्य वाली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और एपिकल बड्स जो शीर्ष कलिका बड होते हैं उस पर कैल्शियम और बोरान के लक्षण दिखाई देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है टिट्रिकेल एक संकरण है, तो टिट्रिकेल जो संकरण है दोस्तों ये गेहूं और राई के बीच में है, याद रखेंगे गेहूं और राई के बीच में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टिट्रिकेल पहला मानव निर्मित धान्य है जो भारत से निकाला गया है, यह गेहूं और राई के बीच में संकरण करके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। गेहूं की अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए इसमें न्यूनतम नमी होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 10% से कम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर दलहनी की बात करें तो दलहनी में 8% और तिलहनी की बात करें यहाँ पर ऑप्शन में 12% है नहीं दोस्तों, नहीं तो 10 से लेके 12% आपका होता है गेहूं वगैरह में, और फिर 8% हो जाएगा इसमें, 10% होगा दलहनी में, 8% हो जाएगा तिलहनी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम के प्रयोग से पौधे द्वारा बढ़ाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फास्फोरस के अपटेक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 गेहूं में ताज मूल निकलने की अवस्था आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कल्ले निकलने के पहले। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कल्ले निकलने के पहले, बिफोर टिलरिंग, आपको याद रखना है। तो सिंचाई की कभी कभी पूछ लेता है कब कब सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई की कितनी अवस्थाएं हैं, तो CRI जो अवस्था है ये 20 से 25 दिन पर होती है। फिर कल्ले फूटना जिसको टिलरिंग स्टेज बोलते हैं 40 से 45 दिन पर सिंचाई करते हैं। गांठ बनने की अवस्था लेट जॉइंटिंग स्टेज जो है 65 से 75 दिन पर। फूल आने की अवस्था फ्लावरिंग स्टेज 90 से 95 दिन। दूध बनने की अवस्था मिल्किंग स्टेज 110 से 115 दिन। और दाना सख्त पड़ने समय, ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 से 125 दिन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की फसल की सिंचाई हेतु सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो सर्वाधिक जो क्रांतिक अवस्था पूछ रहा है दोस्तों वो CRI अवस्था हो जाएगा, शिखर मूल निकलते समय। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी सिंचाई 20 से लेके 25 दिन पर की जाती है, वैसे 21 दिन इसका मेन समय है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63, सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश माना गया है। तो इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैक्सिको माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूरजमुखी का पूछे संयुक्त राज्य अमेरिका या मैक्सिको, तिल का पूछे अफ्रीका या भारत, कुसुम का पूछे अफगानिस्तान, आलू का पूछे दक्षिणी अमेरिका या पेरू, तंबाकू का पूछे तो दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जिन भूमियों में फास्फोरस की मात्रा 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है उनका वर्गीकरण होता है। तो उनका जो वर्गीकरण होता है दोस्तों फास्फोरस में मध्यम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 पर। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कास के सफल नियंत्रण हेतु उपयुक्त संतृप्त खरपतवार नाशक कौन सा है। तो बताना कास के लिए कौन सा खरपतवार नाशी इसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइफोसेट 41%। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइफोसेट 41%। SL 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है, फसल दिया हुआ है, उसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। लोबिया का वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना साइनेंसिस यल, ठीक है। जौ का हॉर्डियम वाल्गेरियल, ये भी ठीक है। मूंग का वनस्पतिक नाम क्या होता है। फेजियोलस मूंगो रॉक्स बी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट ही पूछा था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूंग का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो विग्ना रेडिएटा यल होता है। विग्ना रेडिएटा यल होता है। चने का साइसर एरिटेनम, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेडिकागा सेटाइवा जो होता है ये लूशन का होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH2CONH2। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुआई हेतु मक्के की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कंचन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कम समय में पककर तैयार होने वाली किस्म है, यानी कि 75 से लेकर 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह जो किस्म है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई है, 1982 में निकाली गई थी। इसके जो दाने होते हैं पीले रंग के होते हैं, ठीक है, और पौधे जो होते हैं 1.5 से लेकर 2 मीटर तक ऊंचाई तक होते हैं। और इसकी जो बुआई है ये खरीफ सीजन में जून के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई हेतु डेपोग विधि से धान के पौधे तैयार करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ 30 से लेकर 40 वर्ग मीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डेपोग विधि से 14 दिन में नर्सरी जो है तैयार हो जाती है। सबसे पहले इस विधि का फिलीपींस से निकाली गई विधि है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न तापक्रम पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। बीज की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न तापक्रम पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, C3 प्रकार के पौधों में O2 अणु में शर्करा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ATP अणुओं की संख्या है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। C3 प्रकार के पौधों में CO2 अणु को शर्करा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ATP अणुओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 3। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका का वर्धन मुख्य रूप से निर्भर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है कोशिका की स्फीति दाब पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन करा, एक स्वयं परागित फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि धान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वपरागित फसलों में धान, गेहूं, जौ, जई, मटर, चना आदि आते हैं। और पर परागित फसलों में आपको याद रखना है मक्का, बरसीम, अरंडी, सूरजमुखी, मूली, गाजर, ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया। तो जर्म प्लाज्म का सिद्धांत जो दिया गया था ये विजमैन के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पर। 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में F1 संकर की श्रेष्ठता को कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको आर्थिक संकर ओज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वीराकोला आइसोक्रेटस किस फल का पीड़क कीट है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि अनार की तितली है, उसका वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, कैलेसोब्रूकस चाइनेंसिस किसका भंडारण पीड़क कीट है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि चना का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, मूंग में पीला चित्रवर्ण रोग किस कीट द्वारा फैलता है? मूंग में पीला चित्रवर्ण रोग किस कीट द्वारा फैलता है? येलो मोजेक वायरस डिजीज, मूंग बीन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेमेसिया टेबेसाई। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वेक्टर का काम करती है बेमेसिया टेबेसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, NSKE किस नासिक कीट के नियंत्रण प्रभावशाली है? तो राइट आंसर हो जाएगा टिड्डी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम होता है नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यह जो है टिड्डी के लिए नासी जीव नियंत्रण का प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधिकतर मृदाओं की धन आयन विनिमय क्षमता पीएच के साथ बढ़ती है। ये आपको याद रखना है, पीएच के साथ बढ़ती है। अधिकतर मृदाओं की धन आयन विनिमय क्षमता पीएच के साथ बढ़ती। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि से उर्वरक देने से फास्फेटिक उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कूड़ में नीचे डालना। ठीक है, यहाँ कूड़ों में नीचे डालना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पर। 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भूमि में जीवाश्म पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भूमि में जीवाश्म पदार्थ की उपलब्धता मृदा उर्वरकता की सूचक है। उर्वरकता का मुख्य अर्थ नाइट्रोजन की उपलब्धता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वनस्पति तत्वों का सही समूह कौन सा है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अंग है? जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अंग है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोहा हो गया, गंधक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, यानी कि Fe हो गया, यस हो गया, MO हो गया। ये सब ऐसे हैं
जो लोहा, गंधक और मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 पर। 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एजोक्टोबैक्टर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैव उर्वरक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा एजोक्टोबैक्टर। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर राइजोबियम दिया हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्य रूप से राइजोबियम जेनेरा के जीवाणु आते हैं। ये जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनाकर रखते हैं और फफूंद माइकोराइजा सहजीवी है। असहजीवी अगर यहाँ पर पूछता, यहाँ पर सहजीवी दिया हुआ है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछता तो उसके अंतर्गत आ जाता एजोक्टोबैक्टर। ठीक है, और क्लस्ट्रिडियम, नीलहरी शैवाल, एजोला, एजोस्पिरिलम, ये सब असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। यहाँ पर पूछा था सहजीवी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन आ जाएगा राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 पर। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है मृदा में अधिकतर हवा चाहने वाली फसलों के लिए क्रांतिक ऑक्सीजन विसरण की मात्रा है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 20 × 10⁻8 पावर ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 पर। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है लवणीय मृदाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि pH 8 से कम, विद्युत चालकता 4 DSM से अधिक, दानेदार संरचना हो और सफ़ेद रंग हो। ये है लवणीय मृदा के सही कथन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन करा है यदि 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम मोल विलय घुला हो तो उसे कहते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं। तो ये आपको बताना दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम नॉर्मल विलय या घोल कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर। तनाव मापी मापता है, तो बताना है तनाव मापी मापता है, तो ये मापता है पूर्ण मृदा जल तनाव। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण मृदा जल तनाव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन करा है सर्वाधिक रंध्रयुक्त मृदा संरचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि क्रम टाइप। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CRUMB, क्रम टाइप। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन करा है मृदा रंध्रों व वायुमंडलीय हवा के बीच O2 और CO2 के विनिमय को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मृदा वायु विसरण के नाम से जानते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मृदा वायु विसरण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार के विलयन में न हो को क्या कहते हैं। ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में विलय न हो उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम जानते हैं दोस्तों ह्यूमिक के नाम से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ह्यूमिक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन करा भिंडी की पत्ती का पित्तवर्ण रोग फैलता है, तो ये किसके द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो फैलता है दोस्तों ये बेमेसिया टेबेसी द्वारा फैलता है, सफ़ेद मक्खी द्वारा इसका प्रसार होता है। किसका, येलो वाइन मोजेक का। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन करा है अनावृत कंडुआ का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लूजमेंट ऑफ वीट का हम नियंत्रण किससे करते हैं, बीजोपचार से किया जाता है दोस्तों। एक प्रकार के कवक जनित रोग है।
और इसके लिए उपचार के लिए हम बेंटेन का प्रयोग कर सकते हैं या बेनामेल का प्रयोग कर सकते हैं 0.25% की दर से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसल रोग दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर उसके उपचार दिया हुआ है। तो आपको बताना है कौन से फसल के रोग का कौन सा उपचार है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, गेहूँ का अनावृत कंडुआ रोग, इसका उपचार हम करते हैं वीटावैक्स से, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा। मटर के चूर्णित आसिता रोग, इसका उपचार करते हैं सल्फेक्स से, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा। उसके बाद देखेंगे सब्जियों में आर्द्र पतन, तो इसका प्रयोग हम करते हैं मृदा एवं सौर ऊर्जीकरण से, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद खैरा रोग जो है ये जिंक सल्फेट के साथ सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 3, 1, 4, 2, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में हमारे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गल्ला गोदामों में अनाजों पर लगने वाले प्रमुख फफूंदी कौन सी है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एस्परजिलस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, बक आई रोट बीमारी है, तो ये मटर की फल की बीमारी है। एक मिनट दोस्तों, मटर नहीं, इसमें बक आई रोट यहाँ पर टमाटर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह जो बीमारी है टमाटर की है, जो कि फफूंद फाइटोप्थोरा के द्वारा होती है। यह बीमारी जब मृदा में नमी या आर्द्रता अधिक होती है तब ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेब की नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा, सेब की बीमारी कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंची टॉप। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बंची टॉप जो है ये केले की प्रसिद्ध बीमारी है जो वायरस के कारण होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसको फैलाने का काम कौन करता है? बंची टॉप को ये माहू करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा सेक फंजाई कहलाते हैं? सेक फंजाई कौन से कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एस्कोमाइसिटीज जो है ये सेक फंजाई कहलाते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन करा है मटर की चूर्णित आसिता अवरोधी प्रजाति कौन सी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। चूर्णित आसिता अवरोधी प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रचना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम T162 के नाम से जानते हैं, T10 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा, एक तरफ फसल दिया है दूसरी तरफ बीमारी दिया हुआ है, तो इसमें से बताना कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आलू की बीमारी झुलसा है, ठीक है। ज्वार की कंडुआ बीमारी, ये भी ठीक है। उसके बाद गेहूं की अर्गट, गेहूं की बीमारी अर्गट नहीं लगती दोस्तों। अर्गट जो बीमारी है दोस्तों ये किसकी है? ये बीमारी अर्गट हो जाएगी बाजरा की, ठीक है, बाजरा की। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की बीमारी अर्गट नहीं होती। बाकी तिल की बीमारी जो है ये फाइलोडी होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन करा है भिंडी का पीला सीरा मोजेक रोग कौन फैलाता है? प्रसार का काम कौन करता है? तो अभी बताएं सफ़ेद मक्खी यानी कि वाइट फ्लाई। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बेमेसिया टेबेसी कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सफ़ेद मक्खी का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन करें एम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वर्तमान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर हुई थी। इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। 1946 में इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 103 पर। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है दोस्तों देखकर विश्वास करना और करके सीखना। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। देख कर विश्वास करना और करके सीखना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 पर। 104 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था WH वाइजर के द्वारा 1947 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, एक पूछा जाता है इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलो बेड़ी योजना, नीलो खेड़ी योजना जो है ये कब चलाई गई थी? 1948 में भारत सरकार द्वारा। एक मारथंडम योजना पूछी जाती है तो 1928 मारथंडम योजना स्पेंसर हेंज के द्वारा। एक सर्वोदय योजना 1948 से 50 आचार्य विनोबा भावे द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन कराएं। राष्ट्रीय सेवा प्रखंडों का शुभारंभ हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1953 को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सामुदायिक विकास योजना पूछे तो 2 अक्टूबर 1952 याद रखना है। प्रशिक्षण एवं भेंट कार्यक्रम पूछे तो 1973 आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण अस्तित्व में आया था। तो ये कब आया था? 1958 में आया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NARP आरंभ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि विचारों की स्पष्टता और पारस्परिक अमिच्छा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 मैचिंग वाला क्वेश्चन दोस्तों। इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। परियोजना का नाम दिया हुआ, स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत है। इटावा अग्रगामी परियोजना 1950 में नहीं चलाई गई थी दोस्तों, ये चलाई गई थी 1948 में। ठीक है, 1948 आपको याद रखना है। बाकी सामुदायिक विकास प्रखंड 1952 ये ठीक है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रखंड 1953, जनजाति विकास प्रखंड 1957, ये तीनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्राकृष्टिकरण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IVLP। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। IVLP ठीक है, इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम इसका नाम है। इसकी शुरुआत 1995-96 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये ICR द्वारा चलाया गया था। 42 केंद्रों पर सबसे पहले शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, मैच कराना है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे समूह संपर्क। समूह संपर्क जो है दोस्तों ये किसके साथ जाएगा? तो ये लेक्चर यहाँ सेकंड ऑप्शन के साथ। विराट संपर्क हो जाएगा दोस्तों पत्रिका से, फोर्थ ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे व्यक्तिगत समूह, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ प्रक्षेत्र और गृह भ्रमण से। सामुदायिक संपर्क ये हो जाएगा प्रदर्शनी से, यानी कि 3 और 1, 2 4 3 1 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। विराट संपर्क जो होता है दोस्तों उसके अंतर्गत पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न आ जाएंगे। समूह संपर्क के अंतर्गत आते हैं लेक्चर आ जाएगा, सामूहिक चर्चा आ जाएगा। व्यक्तिगत समूह या व्यक्तिगत संपर्क के अंदर प्रक्षेत्र और गृह भ्रमण और पत्र आते हैं। सामुदायिक संपर्क में प्रदर्शनी आती है। तो यहाँ पर 2 4 3 1 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 112 पर। 112 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ग्रामीण जन अभिप्रेरित किए जा सकते हैं।
तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार द्वारा, सुविधा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, तो उपरोक्त सभी के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक जनसंपर्क विधि से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा एग्जीबिशन, न्यूज़पेपर तथा मैगजीन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनसंपर्क विधि से संबंधित है एग्जीबिशन, न्यूज़पेपर और मैगजीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय प्रदर्शन उदाहरण है। तो राष्ट्रीय प्रदर्शन का उदाहरण जो हो जाएगा संकुल प्रदर्शन का हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। समानता पोस्टर की विशेषता है, इसमें से बताना है समानता पोस्टर की विशेषता क्या है। तो न्यूनतम शब्द हो और आकर्षक चित्र हो। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम शब्द हो और आकर्षक चित्र हो। ये हो जाएगा पोस्टर की विशेषता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया गया, यानी कि ट्राइसेम आपको बताना है TRYSEM, ट्राइसेम स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना की शुभारंभ कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1979 में। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और पूछता है जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर रोजगार योजना पूछे तो 1989 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि चीनी और ब्राइन, चीनी और नमक दोनों हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है NATP के घटक कौन है? NATP के घटक पूछ रहा है कौन है। तो यहाँ देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संगठन के प्रबंध प्रणाली का विकास, ये ठीक है। कृषि पारिस्थितिकी अनुसंधान हेतु समर्थन, ये भी ठीक है। प्रौद्योगिकी विस्तार में नवाचार, उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। NATP का पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, आपको याद रखना है। ये ICAR के द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है ATMA बृहद स्वरूप है। ATMA इसको आत्मा के नाम से जान सकते हैं। ATMA आत्मा कह सकते हैं, एक बृहद स्वरूप है। इसका पूरा नाम बताना है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी इसका पूरा नाम होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत बार एग्जामों में आया गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा है अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें से बताना है कौन सा राइट है। कथन ए कह रहा है कृषि प्रौद्योगिकी की, एक मिनट दोस्तों, कथन ए कह रहा है कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा सफल माध्यम किसान प्राय अधिक प्रभावी होते हैं। ये बात ठीक है। कारण आर कह रहा है कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा अपनी श्रेणी के किसानों को समझाना आसान होता है। ये भी बात ठीक है। तो यहाँ जो बात निकल के आई है दोस्तों, कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए का सही स्पष्टीकरण जो है ये आर है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।